हाय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी कि जो डेसिमल नंबर है आपका, उस डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम से हम उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में और ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, यानी कि दशमलव से द्विधारी में, द्विआधारी जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी को, या अष्ट आधारी या फिर षोडशधारी, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे कि अपन बाइनरी जो आपका नंबर सिस्टम है, द्विआधारी जो नंबर सिस्टम है, उसको अपन डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और बाइनरी को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट बेटा जी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाइनरी नंबर्स विथ 2। कैसे? देखो, आपके पास में जो भी बाइनरी नंबर होगा, उस बाइनरी नंबर को आपको 2 की पावर से, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, और वो पावर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। यानी मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, और पावर क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। कैसे, अभी हम एग्जाम्पल में बात करेंगे। अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल के लिए आपको बाइनरी की जो नंबर्स हैं उनका 4 का पेयर बनाना है, यानी 4 नंबर्स को एक साथ लिखते हुए चलना है, यानी 4 के सेट बनाने हैं। और उन 4 को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, यानी उस बाइनरी से पहले डेसिमल नंबर में, और डेसिमल को फिर आप हेक्सा में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी एग्जाम्पल में देखेंगे। जस्ट मैं आपको ये समरी बता रहा हूँ कि हम करेंगे कैसे उस चीज़ को, ताकि वो ध्यान में रहे। अगर आप बेटा जी बाइनरी से ऑक्टल में करना चाहते हैं तो आपको 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। कितने के? फिर वही सेम सीन है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो और देन उसके बाद आप उसको ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट करके लिख दो। कैसे होएगा वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वो चीज़ आपके बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में हमने क्या ले रखा है बेटा जी, हमने यहाँ पे बोला कि आपको 110, ठीक है, 110, उसके बाद 110, उसके बाद 011, उसके बाद 010। इस 010 और इस पूरे का बेस कितना है, 2 है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की बात करेंगे। तो जब बेटा जी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, इनको लिख लो ऐसे, 110 हो गया, उसके बाद 110। ये लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि मिस्टेक नहीं हो। 011, फिर 010, 110, उसके बाद 011 और उसके लास्ट में 010। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, यहाँ से स्टार्ट, यानी इस पीछे से इसको स्टार्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करवाना, 2 की पावर से। ठीक है, यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे आप, 2 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करवाओ, फिर आप 2 की पावर 1 से करवाएंगे। यानी ये टोटल नंबर कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। यानी 2 की पावर 11 तक मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि आपने 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर दिया। अब 2 की पावर 2 से करवाओ, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 6 7 8 9 10 और 11, यानी 2 की पावर 0 से 11 तक इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 की पावर 0 से 11 तक इसको मल्टीप्लाई करवाना है, और उसके बाद इन सब को आपस में क्या कर देना है, आपको
ऐड कर देना है, यहाँ से स्टार्ट करते करते इसको ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यानी कि हमने जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा तो 2 से डिवाइड करते हुए चल रहे थे, और अब जब हम बात कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में तो 2 से पावर में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है, देखो टू की पावर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब 2 की पावर 11 आप निकालते हैं और उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 2048। कितना आता है? 2048। मल्टीप्लाई करके देख लेना। जब आप 2 की पावर 10 करते हो तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1024। अब 2 की पावर 9 है, कितना भी आओ 0 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या बन जाएगा? 0। लिखने का नीड नहीं है। 2 की पावर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 की पावर 8 करते हो बेटा तब आता है 256, और 1 से करोगे तो 256 ही आएगा। 2 की पावर जब 7 करते हो तो आता है 128, तो 128 को 1 से कराओगे तो 128 आ जाएगा। 2 की पावर 6 को 0 से करोगे तो बनेगा 0। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 5 को 0 से कराओगे 0 बन जाएगा। 2 की पावर 4 से कराओगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 1 से कराओगे 16 आ जाएगा। 3 8 हो जाएगा ये। 2 की पावर 2 ये 0 बन जाएगा। और जब 2 की पावर 1 से कराओगे यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 आया, और ये 2 की पावर 0 यानी 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे ये क्या बनेगा आपके पास में? 0 बनेगा। ठीक है, अब आपने इस पूरे को जोड़ना है। क्या करते हो? इसको ऐड करना है। कितना? मैं ऐड करके इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऐड करोगे आप तो ऐड करके आपको क्या मिलेगा? जब आप सीधा करते हो इसको तो 8 और 2 10 हो गए। 10 और 16 कितने हो गए? 26। 26 के अंदर यानी यहाँ आपके पास बनेगा 26 इस पूरे का, और 26 को उससे मल्टीप्लाई करोगे 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 और 6 कितने हो गए? 18। 18 और 8 कितने हो गए? 8 और 8 कितने हो गए? 18 और 8 26। 26 और 6 32 आएगा, यानी लास्ट में 2 आएगा। और जब इस पूरे को आप ऐड करोगे तब बेटा जी पूरा ऐड करने के बाद आपको मिलेगा रिजल्ट में 3482। कितना मिलेगा? 3482। यानी जब आप बाइनरी जो आपका नंबर है 110110011 इसको कन्वर्ट करते हो डेसिमल में तब अपने को रिजल्ट में क्या मिलता है बेटा? 3482 मिलता है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो यानी अब ये आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी वाले को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ तक हो गया ये क्लियर? ठीक है, अब बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर दिया? तो अब जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इसके बराबर में क्या ले सकते हो? 3482 और बेस में कितना आ जाएगा? 10। यानी आपको रिजल्ट में क्या मिला? 3482 और बेस में आ जाएगा इसके 10, क्योंकि इसका मूलांक आधार कितना है? 10 है डेसिमल का। तो ये इसका कन्वर्ट करने का प्रोसेस था, इसको राइट डाउन कर लेना। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब आप डेसिमल से यानी कि किसी भी तरीके के डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना हो उसको 2 की पावर से 0 मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर दो और लास्ट में क्या करो? उसको ऐड कर दो। तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होएगा वो तो हो जाएगा 0, बाकी सारे क्या हो जाएंगे बेटा? बाकी सारे आपके पास में ऐड हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात करते हैं जब आप बाइनरी से किस में कन्वर्ट करते हो बेटा? जब आप बाइनरी से कन्वर्ट करते हो हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में। ठीक है, तो जब आप बाइनरी से यानी अब आपको बाइनरी जो नंबर है आपका ये लिख देते हैं वापस 110110011 बाइनरी में आपको पता है 2 ही डिजिट्स का यूज होता है 0 और 1 का। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में करोगे यानी आप 16 इसका बेस आएगा आपके पास जो भी आएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है? देखो जो भी आपका नंबर है 110 लिखो, 110011010 4 के पेयर पीछे से बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कैसे? इनका 4 का बनेगा, इस 4 का बनेगा और लास्ट में इस 4 का बनेगा। अब मान लो आपने पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करा और इधर आगे आपके पास में कोई रह गया रिमेनिंग,
तो बचे हुए कि जैसे मान लो मेरे पास में ये 1 नहीं होता, अब यहाँ पे 3 रह गए नंबर, पीछे से मैं 4 का पेयर बनाता आ रहा हूँ, तो यहाँ क्या कर दो 0 लगा दो, क्या लगा दो 0, तब ये 4 का बन गया। अब इतना करने के बाद, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो 1 आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपल सा काम है, ये जो नंबर्स हैं 1101 एक बाइनरी नंबर है, 1001 बाइनरी नंबर है, 1010 बाइनरी नंबर है, इन सब के आपको पहले डेसिमल नंबर निकालने हैं। क्या? डेसिमल नंबर। फिर उससे क्या बनाओगे आप? हेक्साडेसिमल नंबर बनाओगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हेक्साडेसिमल में अपने को पता है 0 से 9 आएगा, 0 से 9 आएगा, उसके बाद 11 12 13 14 15 तक वो ABCDEF तक चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से पहले डेसिमल में इसको चेंज करो, यानी 11 जो 1101 है, 1001 है, उसके बाद 1010 है, 1101 1001 और 1010, इसको आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे कैसा होएगा? सिंपल सा काम है, पीछे से 2 की पावर से मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट कर दो, यानी 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा 0 कर देता हूँ, प्लस 2 की पावर यहाँ पे 1 आएगा, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1, और प्लस में लास्ट में क्या आएगा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, जैसे कि ये बात, ये बनेगा 0, सॉरी ये बन जाएगा 1, 2 की पावर 0 करोगे तो आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 और ये आ जाएगा 4, 4 और 8 कितने आ गए? 12 आ गए। ये कितने आ गए आपके पास में? 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 12। 1001 की बात करते हो तो 1001 की बात करते हो, 1001 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, तो क्या आया 8 प्लस ये 0 बन गए, और ये क्या आएगा आपके पास में 1, ये कितना आया 9 आया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा आपके पास में। कितना आया 9। अब 1010 है, 1010 को क्या करो? कन्वर्ट करो किस में? डेसिमल में। 1010 तो 4 हैं वही, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। 8 प्लस कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा, तो 2 और 1 2 आया, प्लस ये कितना आया 1, तो 8 और 2 10 और 1 कितने हो गए? 11 हो गए, यानी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब जब आप बात करते हो हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल में 9 से ऊपर तो आप लिख ही नहीं सकते, तो 9 से ऊपर जितना जाएगा वो क्या बनेगा आपके पास में? 9 से जितना भी ऊपर जाएगा आपके पास में वो क्या बनेगा? यहाँ ये क्या बना 8 प्लस ये कितना आया 4, और ये 0 हो गया, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमने देखो 1 मल्टीप्लाई 2 0 कर दिया, तो ये 0 ही बनेगा, यानी कितना आएगा 0 आएगा, तो ये कितना बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, तो ये 10 आया, और अपने को पता है 9 से ऊपर गया, 10 को A बोलेंगे, 11 को B बोलेंगे, 12 को C बोलेंगे, और 13 को क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। इस तरीके से ही बनेगा, मतलब कैसे 10 11 12 13 और 14, A बनेगा, B C D E ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बार इसको चेक करते हैं वापस, 1101 को चेक करते हैं वापस कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो 1101 इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको। जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। 8 प्लस ये कितना आया 4, ये देखो 2 की पावर 0 1 बनेगा, और ये 0 बन गया, और ये वाला कितना आया 1, तो ये कितना बन गया टोटल 13 बन गया। यहाँ पे चेंज करके कितना आएगा 13 आएगा। जब 13 आएगा तो 13 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं बेटा? हेक्साडेसिमल में लिखते हैं D अपन, और 10 को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, और ये क्या बना 9। यानी अब जो हेक्साडेसिमल आपका नंबर बना है इसके बराबर में वो क्या बनेगा? वो बनेगा
D9A, बेस में कितना आया 16 आया, तो क्या बना D9A बना और बेस में कितना आ गया आपके पास में 16 आ गया। जम गई ये बात। यानी आपको बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, 4 के पेयर बनाओ, उसके बाद में उनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करके उसमें इसको किस में कन्वर्ट कर दो, जो आपका हेक्सा है उसमें कन्वर्ट कर दो। ये हम सिर्फ बाइनरी से उसमें कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। आपको बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं उनमें ऐसे मिलेगा कि पहले उन्होंने बाइनरी से हो सकता है हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया हो, हेक्सा से फिर आगे ऑक्टल में। क्यों? क्योंकि उसमें वो मिक्स में चल रहा है, वहाँ वो सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आप पहुँचते हैं। मैं आपको पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो अब आज हमने क्या पढ़ा, बाइनरी से डेसिमल में, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। अब आगे बात करते हैं इसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है, यानी नंबर क्या है 110 110 011 10, यही है सेम 110 110 011 10। बेस में है 2 और लाना है अब बेस में 8, यानी 8 में आएगा अपना ऑक्टल, 8 में आता है। ठीक है, तो वही करो, वापस इसको लिखो 110 110 011 और 10। अब पेयर बना लो कितने के, 3 के, 3 के टोटल कितने पेयर बना लो, 4 पेयर बना लो। मतलब मैंने आपको बताया था ऑक्टल में क्या बनेगा, 3 के पेयर बनेंगे। कितने हैं टोटल नंबर, 3 6 9, और ये टोटल कितने आने चाहिए अपने पास, 12 आने चाहिए। क्या मिस करा, एक 110 110 011 और उसके बाद 010, यानी यहाँ पे क्या आएगा 010 आएगा। टोटल 12 आ गए। 3 के पेयर यही पीछे से बनाना स्टार्ट कर दो, 3 से ये 3 और ये 3, टोटल कितने पेयर बने, 4 पेयर बने बेटा। ठीक है, तो अब इन चारों के अलग अलग डेसिमल से पहले बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल नंबर में, फिर डेसिमल से इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने का नीड तब आएगा जब वो 0 से 7 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपने को ऑक्टल में क्या लेना है, 0 से 7 के बीच में लेना है। तो 110 ले, फिर 110, फिर 011, फिर लास्ट में आ जाएगा 010। अब इनके बाइनरी से डेसिमल कैसे करोगे, 3 हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0, तो कितना बना, 2 की पावर 2 करा 4 4 और ये 2 कितने हो गए, 6 हो गए आपके पास में। तो यहाँ 6 आ जाएगा। अगर आप इसकी बात करते हो 110 वही आएगा, वापस सेम ही है ये, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। अब 011 की बात करोगे तो 2 की पावर 2 तो हट जाएगा, वो 0 आ जाएगा वहाँ पे। 1 की बात करोगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 की पावर 0 करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 और ये यहाँ पे 2 आ गया आपके पास। तो 1 और 2 कितना आया, 3 आया, 6 6 3। और लास्ट में जब आप 010 की बात करते हो तो ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये तो 2 की पावर 1 रहेगा, 2 की पावर 1 रहोगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। 6632 बन गया, 0 से 7 से ऊपर कोई नहीं गया, इसका सीधा लिख दो 6632। यानी अब जो आपका ऑक्टल नंबर बना वो बना बेटा 6632। यानी कि जब आप कन्वर्ट करते हैं 110 110 011 010 जो आपका बाइनरी नंबर है, जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, तब वो क्या बनता है बेटा अपना, जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तब बनेगा 3482, जब आप कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल में तो बनेगा D9A, और जब आप कन्वर्ट करोगे किसमें, ऑक्टल में, तब बनेगा 6632। जच गई ये बात, ठीक है। तो समझ में आया। कल हमने बात करा था बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में डेसिमल को कन्वर्ट करना क्या था, इजी था, किस तरीके से करना है, 268 का डिवाइड करना था। आज हमने क्या बात करी बेटा, आज हमने बात करी
बाइनरी से, सिर्फ बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और आपके डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो 8 के लिए 3-3 का पेयर बना लो बाइनरी में, और फिर क्या करो उनका डेसिमल में कन्वर्ट करो। 0 से 7 से ऊपर जा रहे हैं तब उसको वैसे चेंज करो, नहीं तो सीधा उसको आप क्या कर दो ऑक्टल में लिख दो, क्योंकि वो ऑक्टल नंबर बन जाएगा जैसा यहाँ बना है। अगर आप बात करते हो हेक्साडेसिमल में तो 4-4 के पेयर बना लो, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें भी आपके जैसे एक छोटा पड़ जाता, ये एक कम पड़ जाता, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता तो वहाँ क्या लिख देते आप 0 लिख देते, तब वो उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते बाइनरी से, तब भी आ जाता। अगर आप चाहते हैं कि आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो सबसे सिंपल है, क्या करो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, नीचे एकदम लास्ट से, पीछे से आना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 10 से 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 लास्ट में उनको ऐड कर दो। 2 की पावर कहाँ तक चलेगी, जितने आपके उस बाइनरी में जितने डिजिट्स हैं टोटल उसका लेस कर दो 1, यानी n-1 तक चलेगी अगर n डिजिट्स हैं टोटल। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 से शुरू होएगी वो चीज़। आगे क्लियर? कल और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।